हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन कास्टिक सोडा इज। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम सबसे पहले यहाँ पर उसे डिस्कस करने वाले हैं। सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट डीलिक्विसेंट। सो ये डीलिक्विसेंट क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो डीलिक्विसेंट मटेरियल वो सबस्टांस होते हैं, वैसे तो ये मोस्टली सॉल्ट्स होते हैं, दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर मॉइस्चर, मतलब कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। यही है कास्टिक सोडा के बारे में। सो कास्टिक सोडा का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कहते हैं कास्टिक सोडा। जो हमारा ऑप्शन ए है, सबसे पहले हम उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या कास्टिक सोडा एक एफ्लोरेसेंट है कि नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एफ्लोरेसेंट होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम एक बार उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एफ्लोरेसेंट एक प्रॉपर्टी है किसी भी सबस्टांस या किसी भी सॉल्ट की टू लूज पार्शियली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि अपने सॉल्ट से कुछ वाटर लूज कर देना जब वो क्रिस्टल आते हैं एक्सपोज टू ड्राई एयर। कास्टिक सोडा की ये प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज कास्टिक सोडा एक सॉल्ट है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है जब वो किसी भी एटमॉस्फेयर में उसे रखा जाए। तो इसका मतलब जो एफ्लोरेसेंट है ये तो हमारा सही आंसर नहीं है। बात करते हैं अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो डीलिक्विसेंट की। डीलिक्विसेंट जैसे कि मैंने बताया कि क्या होता है, डीलिक्विसेंट एक प्रॉपर्टी है बाय विच सॉल्ट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिसॉल्व इट। इसका मतलब ये जो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एब्जॉर्ब करेगा वाटर अपने सॉल्ट में। क्लियर। जो हमारा कास्टिक सोडा है दैट इज NaOH। अगर हम उसको एक पैलेट में रखें एंड उसे हम ओपन एटमॉस्फेयर में रख दे, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया होगा एटमॉस्फेयर में। तो इसका मतलब हमारा जो NaOH है वो एक डीलिक्विसेंट है। कर लेते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक। अब ये हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, हम इसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक यहाँ पर क्या होता है, दैट सबस्टांस दैट कैन आल्सो एब्जॉर्ब द वाटर while still remaining whole with perhaps just an increase in volume. Copic material absorb तो कर लेते हैं water vapors को, but do not form an aqueous solution. तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, they do not form an aqueous solution. An aqueous solution. डीलिक्विसेंट में भी सेम चीज होती है, वो भी वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर पे, but it absorbs high amounts of water vapors and it absorbs moisture until it dissolves in the absorbed water and forms a solution. यहाँ पर हमारा एक solution बनने के काफी ज्यादा chances होते हैं। इसका मतलब हमारा जो NaOH है वो एक डीलिक्विसेंट है। एक बार ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में क्या लिखा है कि ऑक्सीडेंट की। क्या हमारा NaOH एक ऑक्सीडेंट है। NaOH में हम क्या देख रहे हैं, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दैट जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो अभी कैपेबल है ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अदर केमिकल्स एंड दस कॉजिंग देयर रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। इसका मतलब भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही सबसे सही है, दैट इज डीलिक्विसेंट। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।